नमस्कार, मैं हूं दर्शंकर न्यूज बाय स्कूप में आप सबों का स्वागत है। रांची में मेयर पद के लिए चुनाव होने हैं। 18 प्रत्याशियों ने नामांकन दर्ज कराए थे। अब उसमें से 11 प्रत्याशी मैदान में बच गए हैं, यानी कुल मिलाकर 7 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं और कुछ का पर्चा रद्द हो गया है। 8 प्रत्याशियों ने और अब 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में बच गए हैं। मुख्य रूप से मुकाबला महिलाओं के बीच होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस बार देखिए, इस बार जो पूरे निकाय चुनाव में अगर रांची की बात की जाए तो लगभग 80% पदों के लिए दावेदार के तौर पर महिलाएं खड़ी हैं और महिला सशक्तिकरण की एक अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। हमारे साथ करिश्मा है। करिश्मा, आज स्क्रूटनी और नाम वापसी का अंतिम दिन था और देखिए अब मेयर के लिए 11 प्रत्याशी यानी 11 दावेदार मैदान में बच गए हैं, जिनके बीच कड़ा मुकाबला होगा। यहां भी महिलाओं का जोर दिखाई दे रहा है। जी उदय, देखिए राज्य में लंबे समय के बाद नगर निकाय का चुनाव हो रहा है और सभी जो प्रत्याशी है, अब हम कह सकते हैं कि डोर टू डोर जा रहे हैं, तमाम जनता से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी परेशानी जान रहे हैं। आपने सही कहा कि स्क्रूटनी और नाम वापसी को लेकर आज जिस तरह से कई नाम जो है वो सामने आए हैं, आज आखिरी दिन था और ऐसे में कहा जा रहा है कि 8 लोगों ने अपना नाम जो है वो वापस लिया है। हालांकि अगर हम रांची की बात करेंगे तो 19 लोग जो है वो चुनावी मैदान में उतरे थे। 19 लोग जो है वो लगातार दावा पेश कर रहे थे कि वो इस बार चुनाव लड़ेंगे और ऐसे में 8 जो उम्मीदवार है उन्होंने अपना नाम वापस लिया है। और ऐसे में अब चुनावी मैदान में मेयर के तौर पर यानी कि मेयर पद को लेकर जिस तरह से खींचातानी हो रही थी, कई लोग चुनावी मैदान में उतर रहे थे, अब 8 लोगों ने नाम वापस लिया है। तो अब 11 जो उम्मीदवार है अब चुनावी मैदान में उतरेंगे। हालांकि कल 11 लोगों को 11 जो उम्मीदवार है उन्हें चुनाव चिन्ह भी मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि राज्य में अब नगर निकाय चुनाव को लेकर सुगबुगाहट जो है अब तेज हो गई है। हालांकि देखिए उदय, इस बार दलीय आधारित चुनाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सभी जो राजनीतिक दल है वो पूरे तरीके से तैयार है। और इसके साथ ही इससे पहले भी कई उम्मीदवार जो है, कई जो लोग हैं वो दावा पेश कर रहे थे और उनके तरफ से यही कहा जा रहा था कि इस बार वो रांची नगर निगम की दशा और दिशा दोनों तय करेंगे और कई मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं। अब हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि 8 वो कौन कौन लोग हैं जिन्होंने अपना नाम वापस लिया है। तो देखिए, कहा जा रहा है कि अजीत लकड़ा, कतरीना तिर्की, बीरू तिर्की, राजेंद्र मुंडा, रामशरण तिर्की, सुजीत कुमार कुजूर, सुनील फकीरा कश्यप, संजय कुमार टोपो, इन 8 लोगों ने अपना नाम वापस लिया है। आज स्क्रूटनी और नाम वापसी को लेकर आज आखिरी दिन था और 8 लोग जो है अब चुनावी मैदान में नहीं उतर रहे हैं, बल्कि अब कुल मिलाकर 11 लोग जो है चुनावी मैदान में उतर रहे हैं मेयर पद को लेकर। देखिए, सबसे पहले जो 11 में से सबसे पहले रमा खलको है, देवी दयाल मुंडा है, सोनू खलको है, सुजाता कश्यप है, विनोद कुमार बड़ाइक है, प्रवीण कश्यप है, सुमन कांत तिग्गा है, किरण कुमारी है, सुरेंद्र लिंडा है, रोशनी खलको, सुजीत बिजाय, आनंद कुजूर। तो 11 अब जो प्रत्याशी है चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, अब जनता से सीधा संवाद करेंगे। अब देखिए कि क्योंकि 23 तारीख को ये चुनाव होंगे उदय, 27 तारीख को काउंटिंग होगी, तो जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है ये वक्त बताएगा। लेकिन इस बार कई लोग दावा पेश कर रहे थे, मेयर पद को लेकर खींचातानी भी देखने को मिल रही थी, क्योंकि इस बार दलीय आधारित चुनाव नहीं हो रहे हैं, गैर दलीय आधारित चुनाव है। तो ऐसे में माना जा रहा था कि जो भी प्रत्याशियों की तरफ से दावा ठोका जा रहा है, जो भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरना चाह रहे थे, लेकिन सबसे पहले वो तमाम चीजों को देख रहे थे। और अब देखिए 8 जो लोग हैं, 8 जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने अपना नाम जो है वो वापस ले लिया है। कुल मिलाकर 19 जो लोग थे, जो उम्मीदवार थे, वो दावा ठोक रहे थे, चुनावी मैदान में उतरे हुए थे, लेकिन 8 लोगों ने जिस तरह से नाम वापस लिया है, 11 लोग ही बचे हैं, 11 लोग चुनावी मैदान में हैं। तो 23 तारीख को चुनाव होंगे, 27 तारीख को काउंटिंग होगी, उसी वक्त पता चलेगा कि जनता जो है वो किसके सिर ताज सजाएगी। लेकिन कुल मिलाकर इस बार जितने भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं, उनका यही कहना है कि विकास के साथ साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर वो जनता से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जो मुद्दा है उदय, वो यही है कि राजधानी रांची में बिजली की समस्या है और इसको लेकर सभी जो प्रत्याशी है, चाहे हम मेयर पद की जो दावेदारी पेश करें उनकी बात करेंगे, तो उनका भी यही कहना है कि ट्रैफिक के साथ साथ बिजली, पानी और जो भी
मूलभूत सुविधाएं हैं उन तमाम लोगों को देने हैं। इसको लेकर एक संकल्प के साथ सभी जो प्रत्याशी है चुनावी मैदान में उतरे हैं। डोर टू डोर कैंपेन जो है वो शुरू हो गया है। सभी वादे सभी दावे जनता के समक्ष भी रखे जा रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है कि अगर वो जीत कर आएंगे तो रांची की दिशा और दशा जो है वो पूरे तरीके से बदल देंगे। करिश्मा, मुख्य रूप से मुकाबला देखिए अब रमा खलखो और रोशनी खलखो के बीच होगा, क्योंकि यहां एक तरफ कांग्रेस दूसरी तरफ बीजेपी ये शुरू से देखने को मिलता रहा है और ऐसे में जेएमएम का स्टैंड बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और अब जेएमएम के स्टैंड पे सबकी नजरें होंगी कि जेएमएम क्या कुछ घोषणा करता है। करिश्मा जी देखिए, उस वक्त भी सवाल उठ रहे थे जब रमा खलखो चुनावी मैदान में उतरी थी, जब वो दावेदारी पेश कर रही थी और उनका कहना था, चूंकि वो पहले भी मेयर रह चुकी है रांची की, तो उनका कहना है कि उनका दावा जो है वो मजबूत है। तो दूसरी ओर सवाल ये उठ रहे थे, चूंकि दलीय आधारित चुनाव नहीं है, इसके बावजूद भी मैंने शुरुआत में ही कहा कि सभी राजनीतिक दल इस वजह से भी तैयार थे, इस वजह से भी तैयारी कर रहे थे, क्योंकि जो जेएमएम समर्थित प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में उतरेंगे, जो कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे या फिर बीजेपी समर्थित जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेंगे, उन्हें पार्टी की तरफ से सहयोग मिलेगा। और ऐसे में सवाल उठ रहे थे, क्योंकि कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी रमा खलखो है, राज्य में महागठबंधन की सरकार है और ऐसे में जब हमने रमा खलखो से सवाल पूछा था कि क्या महागठबंधन की तरफ से उन्हें सहयोग मिल रहा है, तो उनका कहना है कि ये तो आला कमान ही तय करेगा, लेकिन मुझे क्योंकि इस बार दलीय आधारित चुनाव नहीं हो रहे हैं, इस वजह से वो चुनावी मैदान में उतरी है। साथ ही साथ उनका यही कहना था कि जेएमएम का क्या स्टैंड होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन उन्हें इतना पता है कि वो चुनावी मैदान में है। हालांकि मैंने उनसे ये भी सवाल पूछे कि क्या जेएमएम के कोई नेताओं से बातचीत हुई है, तो उनका कहना है कि कोई भी नेताओं से बातचीत नहीं हुई है, लेकिन आने वाले समय में पता चलेगा कि कौन कौन चुनावी मैदान में उतरे हैं। यानी कि उनके ये मुकाबला और अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए एक विधानसभा का जब चुनाव होता है तो एक जबरदस्त मुकाबला होता है, लेकिन यहां रांची, हटिया, कांके और खिजरी के वोटर 4 विधानसभाओं के वोटर मेयर चुनेंगे, यानी ये किसी लोकसभा चुनाव से कम नहीं कहा जा सकता। जी देखिए, लोकसभा चुनाव से बिल्कुल कम नहीं है। अगर आप सड़कों पर उतरिएगा या फिर देखिएगा, जो भी वार्ड में आप घूमिएगा, तो वहां पर बिल्कुल नजारा अलग होता है। जैसे लोग एक्साइटेड होते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर, बिल्कुल वैसा ही एक्साइटमेंट जो है इस बार पब्लिक के बीच में है, क्योंकि शुरुआत में ही मैंने कहा कि लंबे समय के बाद राज्य में नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं। तो इस बार जो भी मेयर पद की दावेदारी कर रहा है, जो भी चुनावी मैदान में उतरा है, उनके तरफ से कई दावे किए जा रहे हैं उदय। और मैंने कहा कि 11 जो अब उम्मीदवार है चुनावी मैदान में उतरे हैं, इनका भविष्य या फिर कह सकते हैं कि ये आगे अब क्या करेंगे, ये तो डिपेंड करता है जनता में कि जनता किसे अपना आशीर्वाद देगी। लेकिन दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि जो ये मुकाबला है उदय, ये सीधा सीधा जो है रमा खलखो और जो बीजेपी समर्थित प्रत्याशी है उनके बीच में हो रहा है, रोशनी खलखो। तो अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि दोनों का जो विजन है उदय, अगर आपने देखा होगा तो दोनों का विजन जो है एकदम सिमिलर है। अगर रमा खलखो का कहना है कि वो जब मेयर बनी थी तो कई जो सपने हैं उन्होंने देखे थे, वो सपने वो पूरा इस वजह से भी नहीं कर पाई थी क्योंकि उनका कार्यकाल खत्म हो गया था और उसके बाद उनका कहना है कि उन्हें मौका नहीं मिला। लेकिन लगातार वो अपील कर रही है कि अगर इस बार उन्हें फिर से मौका मिलता है तो जो भी अधूरे काम है वो पूरा करेंगी। दूसरी ओर अगर हम रोशनी खलखो की बात करेंगे तो उनका कहना है कि वो रांची को बखूबी से जानती है और कैसे मूलभूत सुविधाएं जो है जनता को देने हैं ये भी वो बखूबी से जानती है। तो सभी वादे सभी दावे जनता के समक्ष रख दिए गए हैं। 11 जो उम्मीदवार है अब चुनावी मैदान में पसीना बहा रहे हैं, जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं, लेकिन जनता किसे अपना आशीर्वाद देगी उदय, ये वक्त बताएगा। जी चलिए तो इंतजार किया जाए, क्योंकि अब ये जो 11 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं ये सभी अपना पूरा जोर लगाएंगे और ऐसे में समीकरण बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे कि मुख्य मुकाबला रमा खलखो और रोशनी खलखो के बीच होगा, लेकिन बाकी जो 9 प्रत्याशी होंगे वो किसका किधर वोट काटेंगे इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो हम भी आगे आपको बताते रहेंगे कि किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है और कौन किन इलाकों में लीड ले रहा है। तो फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 22 को।